सबरीमाला के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत, इसको समझना है तो सबसे पहले आपको सबरीमाला मंदिर की विशेषता को समझना पड़ेगा। दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां दर्शन करने से पहले 41 दिन 41 डेज व्रत तप करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी दर्शन के पहले, किसी भी धार्मिक स्थान पे आने के पहले 41 दिन का व्रत नहीं किया जाता, केवल सबरीमाला में किया जाता है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सारे धार्मिक स्थान एक जैसे नहीं होते। पूरी दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जो जेरूसलम का चर्च है जहां पे जीसस का जन्म हुआ था, वो उस चर्च का एक विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन मक्का और मदीना की मस्जिद का एक विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों भगवान शंकर के मंदिर हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनका एक विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में भगवान राम के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर चूंकि उनके जन्म स्थान पे बना हुआ है, उसका विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर है, इस्कॉन ने पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा है, लेकिन मथुरा जहां पे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां के मंदिर का एक विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में जैन मंदिर है, लेकिन जहां 24 तीर्थंकर का जन्म हुआ, या 24 तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया, या जहां 24 तीर्थंकर ने तपस्या किया, साधना किया, वहां के जैन मंदिरों का विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, अलग अलग लोगों ने अपना बौद्ध मंदिर बना रखा है, लेकिन सारनाथ का, कुशीनगर का, लुम्बिनी का, जहां जहां भगवान बुद्ध रहे या गए, वहां पे जो मंदिर बना वो उसका विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में गुरुद्वारे हैं, लेकिन जहां जहां पे 10 गुरुओं ने जन्म लिया या 10 गुरुओं की जहां पे कर्मभूमि है, वहां पे जो गुरुद्वारे बने उनका एक विशेष स्थान है। इसी तरीके से भगवान अय्यप्पा के दुनिया में अनेकों मंदिर है, भारत में भी कई मंदिर है, लेकिन सबरीमाला का विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां दर्शन के पहले 41 दिन का व्रत किया जाता है, तपस्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, घर से दूर रहते हैं। और लोग जीवन में एक ही बार सबरीमाला आते हैं, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि हाँ जा 2-3 बार दर्शन करने आए हैं, क्योंकि इतनी कड़ी तपस्या है, 41 दिन का व्रत, 41 दिन घर से बाहर रहना, 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिन्होंने कहा था नहीं सबरीमाला में सबको एंट्री मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये कह के एंट्री कर दिया कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव है, ये महिलाओं के साथ छुआछूत है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ भेदभाव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100, लेकिन केवल और केवल सनातन धर्म में लेडी गॉडेस की पूजा होती है। देवी के रूप में लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा केवल भारत में ही होती है, सनातन धर्म में ही होती है। दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं भी लेडी गॉडेस, फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं होती। दुनिया में कम से कम 5000 धार्मिक ग्रंथ हैं। आपको किसी धार्मिक ग्रंथ में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी जैसा वाक्य नहीं मिलेगा। 5000 धार्मिक ग्रंथ हैं अलग अलग, कहीं पे भी आपको नारी तू नारायणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा, नारी तू नारायणी जैसा वाक्य नहीं मिलेगा। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह कॉन्सेप्ट केवल सनातन धर्म में है। पूरी दुनिया में नए साल की शुरुआत ऐसी होती, जश्न में होती है, दारू पी के, डांस करके, ये करके, वो करके। भारत में नए साल की शुरुआत ही देवी पूजा से होती है, मातृ पूजा से होती है, कन्या पूजन के साथ होता है, 9 दिन का व्रत होता है। इसलिए कोई ये मत बताए कि सनातन धर्म में ये तो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। और वैसे भी दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि पत्नी के साथ पूजा करने पे ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपका विवाह हो गया है तो आपको अकेले जो विशेष पूजा अनुष्ठान करना होता है उसमें पत्नी का रहना जरूरी होता है, अकेले नहीं करते अगर शादीशुदा हैं लोग। तो ये परंपरा हमारी है, इतनी समृद्ध परंपरा है। यहाँ हम नवरात्रे में लड़कों को भोजन नहीं कराते, कन्या पूजन करते हैं, हम लड़कों की पूजा नहीं करते। आप कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब कल को कोई ये कह दे रही है तो ये तो लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये भारत का जो संविधान है ना, ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को बढ़ाता है। भारत का संविधान ये विदेशी कॉन्सेप्ट पे नहीं है, किसी रिलीजन को, किसी मजहब को प्रमोट नहीं करता। वैसे रिलीजन मजहब को प्रमोट करना भी नहीं चाहिए। रिलीजन, क्योंकि धर्म सबको जोड़ता है, रिलीजन सबको तोड़ता है। इस पर मेरी एक अलग PIL है, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक मेरा इस मामले में कहना है
कि कहीं न कहीं इस बात को समझने में भूल हुई, जो सबरीमाला मंदिर को हमने सामान्य मंदिर की तरीके ट्रीट कर लिया। जैसे जेरूसलम का चर्च बाकी अन्य चर्चों जैसा नहीं है, उसका एक विशेष स्थान है। जैसे मक्का मदीना का बाकी मस्जिदों के साथ एक विशेष स्थान है। जैसे अयोध्या के मंदिर का बाकी राम मंदिर से एक विशेष स्थान है। मथुरा का एक विशेष स्थान है। हमारे जहाँ 10 गुरुओं ने जन्म लिया है, जहाँ उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ के गुरुद्वारों का विशेष स्थान है। हमारे तीर्थंकरों के जन्मभूमि, कर्मभूमि या मोक्ष भूमि पे जो जैन मंदिर बने, उनका एक विशेष स्थान है। ऐसे भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोस्थली पे जितने बौद्ध मंदिर बने, उनका एक विशेष स्थान है। वैसे सबरीमाला का भी एक विशेष स्थान है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनलिटी। आपको हर जगह एक बराबर नहीं तोल सकते, आपको विशेष दर्जा देना ही पड़ेगा। जैसे व्यक्तियों में भाई जजेस का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति का अलग प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का अलग प्रोटोकॉल होता है सब लोग एक समान, सारे इंसान एक समान है। लेकिन प्रधानमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति का अलग प्रोटोकॉल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अलग प्रोटोकॉल है। ऐसे ही हमारे मंदिरों में भी, बाकी मस्जिदों में भी, चर्चेज में भी, धार्मिक स्थानों पे सारे एक समान नहीं होते। धाम तो बहुत है, धार्मिक स्थान तो बहुत है, लेकिन जो 4 धाम है हमारा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारका जी और जगन्नाथ जी, ये विशेष स्थान है। अब आप ये नहीं कह सकते जगन्नाथ जी के दुनिया में मंदिर है सारे मंदिर जैसे, ना। जो पुरी का जगन्नाथ जी का मंदिर, उसका विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर है, लेकिन द्वारकाधीश जो द्वारका जी में भगवान कृष्ण का मंदिर, उसका विशेष स्थान है। भगवान विष्णु के बहुत मंदिर है, लेकिन सबका एक बराबर तो नहीं है। भगवान विष्णु के कुछ मंदिरों का विशेष स्थान है। सूर्य मंदिर बहुत सारे बने हुए, लेकिन अंकोर वाट का सूर्य मंदिर का एक विशेष स्थान है। हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए, लेकिन जो हनुमान जी के जन्म स्थान पे मंदिर बना हुआ है, उसका एक विशेष स्थान है। नदियाँ सब एक जैसी नहीं होती है। गंगा का एक अलग महत्व है, यमुना का अलग महत्व है, नर्मदा जी का अलग महत्व है। बाकी नदियाँ हैं, भारत में अनेकों नदियाँ हैं। सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते। आम है, बबूल बबूल है, पीपल है। अब ये नहीं कह सकते आप पीपल की पूजा क्यों करते, आप बबूल की पूजा क्यों नहीं करते, आप इमली की पूजा नहीं करते, आप महुआ की पूजा क्यों नहीं करते। अरे भैया, पीपल का विशेष स्थान इसलिए पूजा करते हैं। अब सारी जानवर तो सब है, लकड़बग्घा भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है, गाय भी जानवर है। अब आप ये कहोगे अच्छा जानवर में आप गाय की क्यों पूजा करते हो। अरे गाय का विशेष स्थान है परंपरा के हिसाब से, और आप वैज्ञानिक रूप से चेक करिए तो भी स्थान है उसका, गाय का स्थान है। जो गाय के घी में जो गुड़ है, जो गौमूत्र में जो गुड़ है, जो गाय के गोबर में जो गुड़ है, जो गाय के इस बाकी उसमें जो गुड़ है, वो आपको बाकी जानवरों में नहीं मिलेगा। तो फिर आप तो जैसे सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पेड़ पौधे समान एक नहीं होते, सारे इंसान एक समान नहीं होते, एक इंसान के एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, किसी इंसान की दोनों आंखें एक समान नहीं होती, किसी इंसान के दोनों हाथ एक समान नहीं होते, सारे पहाड़ एक समान नहीं होते, सारे पशु पक्षी एक समान नहीं होते। वैसे ही कुछ एक मंदिर ऐसे होते हैं जिनका एक विशेष स्थान होता है, इसलिए उन सारे मंदिरों को एक बराबर कह देना। और वैसे भी सबरीमाला में रोक क्या लगी है कि भाई ठीक है 10 साल से कम उम्र तक बेटियां जा सकती हैं, और 50 के ऊपर की भी हमारी माताएं बहनें जा सकती हैं। जो रोक लगी केवल 10 से 50 साल लगी हुई है। अब वो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, उसकी एक व्यवस्था है। और फिर दूसरा, अरे भैया भगवान का भी तो कोई अधिकार है, ये सारा अधिकार इंसानों का ही है। जब वहाँ पे एक व्यवस्था है, वहाँ पे ब्रह्मचारी के रूप में भगवान अयप्पा की पूजा होती है, तो वो वहाँ पे एक परंपरा बना दी गई कि 10 साल से 50 साल तक की हमारी माताएं बहनें बेटियां नहीं आएंगी, और नहीं आती, कोई आज तक जिद नहीं किया। लेकिन तथाकथित कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं। मुझे लगता है इसको समझना चाहिए, और इसी के हिसाब से मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अगला फैसला आएगा 9 जजों की बेंच का, वो कुछ ऐसा ही आएगा जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है इसके पहले शायद वो ठीक हो जाएगा।